हेलो स्टूडेंट्स। गणित की श्रृंखला में आज का जो टॉपिक है वो आपके सामने है एरिया। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जिसमें कि गणित आता हो उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। ये टॉपिक ऐसा है जो केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि हमारी दैनिक जीवन में या बच्चे से बूढ़े तक हर किसी के लिए इस टॉपिक की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कोई मजदूर हो या फिर कोई कारीगर हो या कोई इंजीनियर हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे इस टॉपिक का ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है, ये हर एक के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है एरिया। वैसे तो इस टॉपिक में हम एक प्रॉपर या विशेष आकृतियों का ही क्षेत्रफल निकालना बताएंगे, लेकिन जो इम्प्रॉपर या कह सकते हैं कि अनिश्चित आकृतियां होती हैं उनके भी क्षेत्रफल निकाले जाते हैं। लेकिन इस टॉपिक में या इस क्लास में हम कुछ विशेष जो मानी हुई आकृतियां हैं उनके विषय में उनके क्षेत्रफलों को ज्ञात करना हम आज सीखेंगे। तो वो मानी हुई आकृतियां क्या हैं? जैसे कि हम इसको इस पैटर्न में समझेंगे कि एक ही क्लास में बहुत सारी आकृतियों के क्षेत्रफल हम एक साथ निकाल सकें। तो इनको अलग अलग प्रकार से हम पहले बांटते हैं। पहले तो इसके लिए हमें जानना होगा त्रिभुज, चतुर्भुज ये कितने कितने प्रकार के होते हैं, या पंचभुज, षष्ठभुज, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी तो ज्ञात करना है। इधर चतुर्भुज, पंचभुज का नॉर्मली नहीं निकालते हैं, और यहाँ पे षष्ठभुज, षटभुज, षटभुज की आकृति भी क्षेत्रफल भी हमें यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं। तो त्रिभुजों के प्रकार जानने के लिए हम त्रिभुजों को पहले वर्गीकरण करते हैं। तो त्रिभुजों को हम दो तरीकों से बांटते हैं। सबसे पहले भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर अगर हम बांटे तो ये तीन तरह के होते हैं। पहला होता है समबाहु, दूसरा होता है समद्विबाहु, और विषमबाहु। ठीक है। तो यहां बाहु से मतलब है, सम मतलब समान और बाहु माने भुजा। समान भुजाओं वाले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समान द्वि से मतलब होता है दो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है और तीसरी भुजा अलग है। और तीसरा जो त्रिभुज होता है वो है विषमबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। वैसे त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, लेकिन इसके साथ में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप त्रिभुज की परिभाषा बताएं तो इस तरीके से बताएं कि त्रिभुज एक तीन भुजाओं की बंद आकृति है। ये जो बंद शब्द है, अगर ये आपने इसमें नहीं जोड़ा तो वो त्रिभुज की परिभाषा नहीं कहलाएगी। आकृति को जब आप बंद नहीं करेंगे तो वो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। जैसे कि मैंने ये तीन रेखाएं खींच दी, 1 2 3, पर ये त्रिभुज तो नहीं है ना।
त्रिभुज कब हो सकता है? जब ये एक बंद आकृति बनेगी, चाहे वो किसी तरह की बने, पर तीन भुजाओं में बंद आकृति को बनना आवश्यक है। भुजाओं के आधार के बाद अब देखते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज। इसके साथ भी त्रिभुज लगा लीजिए। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तीनों त्रिभुजों का मतलब है, समकोण त्रिभुज का अर्थ होता है कि जिसका कम से कम एक कोण ही समकोण हो सकता है, जिसका एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री हो, ऐसा त्रिभुज कहलाता है समकोण। न्यून कोण का अर्थ होता है जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे छोटे हो, उसे न्यून कोण कहा जाता है। अधिक कोण ऐसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उसे कहा जाता है थीटा इज ग्रेटर देन 90 और थीटा इज इक्वल टू 90। जिसका एक कोण 90 का हो उसे समकोण, जिसके तीनों कोण 90 से कम हो उसे न्यून कोण, और जिसे एक कोण 90 से अधिक हो उसे कहा जाता है अधिक कोण त्रिभुज। तो ये त्रिभुजों के प्रकार हो गए। अब आइए चतुर्भुज की बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं इसको रफ कर रहा हूं। चतुर्भुज में चतुर्भुजों में के प्रकार में आप देखिए, जैसे कि चार भुजाओं की बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है, नॉर्मल परिभाषा। सबसे पहले वर्ग, वर्ग से क्या बनता है? सम चतुर्भुज। आयत, आयत से क्या बनता है? समांतर चतुर्भुज। और एक होता है समलंब चतुर्भुज। तो इतने प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में हमें पढ़ना है। और षटभुज के साथ में हमें पढ़ना है समषटभुज। और समषटभुज का मतलब होता है कि जिसकी 6 भुजाएं समान हों, ऐसे षटभुज को समषटभुज कहा जाता है। और ये जो इतनी आकृति बताई है, इन आकृतियों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारी एरिया की या क्षेत्रफल की पहली क्लास है। इसकी पूरी सीरीज आप लोगों के सामने आएगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरीके से पूरी सीरीज आपके सामने रखी जाए। चलिए, तो इसकी एक एक टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर त्रिभुज के बारे में चर्चा करते हैं। त्रिभुज या ट्रायंगल, सामान्य तौर पर अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो कहा जाता है इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार
गुणा ऊंचाई, यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। बेस इंटू हाइट से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये सामान्य फॉर्मूला है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। दूसरी चीज निकाली जाता है परिमाप, किसी त्रिभुज का परिमाप निकाला जाता है। तो परिमाप चाहे वो त्रिभुज का निकालिए चाहे किसी भी आकृति का निकालिए, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग जो होता है वो परिमाप होता है, यानी कि पेरीमीटर होता है। और एरिया निकाला जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट से, एरिया इंटू हाइट, सो एरिया नहीं बेस, बेस इंटू हाइट। एरिया तो हमें ये निकाल रहे हैं, ये पेरीमीटर है। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग त्रिभुजों की। सबसे पहला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की बात है तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है? समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है 90 डिग्री का। तो इसका नॉर्मल जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2, क्योंकि इसमें आधार होता है और ऊंचाई होती है, बेस इंटू हाइट। ऐसे आधार और लंब गुणा आधार भी कर सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, बस ये एरिया निकल गया। और चूंकि समकोण त्रिभुज के दृष्टिकोण से देखें तो ये हमारा आधार होता है और ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। तो हम इसी एरिया को इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 एरिया आधार गुणा लंब, इस तरीके से ले सकते हैं। और अगर हमें इसका परिमाप निकालना हो तो हमें तीनों भुजाओं का, यानी कि आधार प्लस लंब और प्लस कर्ण, तीनों लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि ये बोल देते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो ऐसे केस में आधार और लंब दोनों कैसे होते हैं? बराबर बराबर होते हैं। चलिए अब दूसरे त्रिभुज की हम बात करते हैं, समद्विबाहु, सॉरी यहां पर कोण के आधार पर चल रहा है, तो न्यून कोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज और अच्छा, न्यून कोण त्रिभुज में आ जाता है हमारा समबाहु त्रिभुज, जो कि हमने भुजाओं के आधार पर बताया था। समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज या न्यून कोण त्रिभुज, अब आप सोच रहे होंगे दोनों को आपस में कैसे मिला दिया? दोनों को इसलिए मिला दिया कि अगर आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो हमेशा उसके कोण, जो प्रत्येक कोण मिलता है वो 60 डिग्री का हमें प्राप्त होता है। साठ डिग्री का कोण प्राप्त होता है और 60 डिग्री कोण जो होता है वो एक न्यून कोण होता है। इसलिए समबाहु त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज हमेशा एक न्यून कोण त्रिभुज होता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हर एक न्यून कोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ही हो, क्योंकि उसका कोण A 70 हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, तो इस तरीके से बदलते रहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के केस में तीनों भुजाएं होंगी बराबर और प्रत्येक कोण होगा 60-60 का, और इसकी हर भुजा समान होगी। मान लीजिए कि ए और ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या निकलता है? क्षेत्रफल बराबर √3/4 a², यानी कि √3/4 और भुजा का
स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकलता है। अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप के लिए भी मैंने बताया था कि कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो, हमें सभी भुजाओं को बस जोड़ना है। तो ए और ए मिलके कितने हो जाएंगे 3a, बस ये इसका परिमाप है। इसके बाद आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं जो होती हैं वो अलग अलग लंबाई की होती हैं, ए बी और सी। तो इसके लिए सबसे पहले निकाला जाता है अर्ध परिमाप। परिमाप तो आप जानते हैं तीनों भुजाओं का योग, लेकिन जब बात करिए अर्ध परिमाप की तो परिमाप को किया जाता है आधा, और इसे डिनोट किया जाता है एस से, ए बी और सी बटे 2। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो इस तरीके से एस का मान निकाल लिया जाता है और इसके बाद हेरोन्स का फॉर्मूला लगाया जाता है। हेरोन्स का फॉर्मूला जिसमें कि क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस फॉर्मूले के माध्यम से आप क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और परिमाप के लिए आप तीनों भुजाओं को जोड़ सकते हैं। वैसे भी अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है क्षेत्रफल के लिए। तो इस तरीके से त्रिभुज के अलग अलग रूपों के क्षेत्रफल हमने इस तरीके से निकाले। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगता हो तो कमेंट करें, और अगली क्लास के लिए इंतजार करें। अगली क्लास में हम चतुर्भुज से संबंधित यानी कि वर्ग, आयत, समबाहु, समांतर और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफलों और उनसे संबंधित सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।